हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करें। तो हम बात करेंगे सरिता जेठू जी के बारे में, क्योंकि कल आप लाइव देख चुके हैं। 2 से ढाई घंटे का बहुत ही लंबा चौड़ा लाइव रहा है और उस लाइव में बहुत सारे चैट दिखाए गए हैं, बहुत सारे ऑडियो सुनाए गए हैं, जिसके बिना पर सरिता जेठू जी को ये तो कह दिया गया है कि ये षड्यंत्रकारी नहीं है, लेकिन अभी तक उनको क्लीन चिट किसी ने नहीं दी है। उनकी जनता ने खास कर नहीं दी है। उनकी जनता भी जानना चाहती है कुछ सवाल, जिसके जवाब सरिता जेठू जी को खुद देने पड़ेंगे। खुद उनको कैमरे के सामने आना पड़ेगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से दें या लाइव आके दें, क्योंकि अभी तक तो वो दूसरों के पैनल पर जाते थे, हर सवाल का जवाब देते थे, किसी को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की डेट में सरिता जेठू जी के लिए अपनी साख बचानी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब उनकी इज्जत की बात है। उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता ये मान बैठेगी कि वो अपने आप को षड्यंत्रकारी मानते थे या उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती वाकई में की है जानबूझकर। गलती से नहीं, गलती होती तो लोग माफ कर देते, लेकिन अगर जानबूझ के कोई चीज की गई है, क्रिएट की गई है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, तो जनता कभी भी माफ नहीं करती और बहुत लंबे समय तक याद रखती है। तो जनता सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहते हैं सरिता जेठू जी से। तो जो कमेंट्स आए थे उसके आधार पर हम जो हैं वो 2 सवाल रखना चाहेंगे। सरिता जेठू जी जो है अपने लाइव या फिर अपने वीडियो के माध्यम से इनका जवाब अवश्य दें। अगर वो इनका जवाब नहीं देते तो मान लिया जाएगा कि गड़बड़ है, उनकी तरफ से है, क्योंकि अभी तक आप सब ने देख लिया कि वो बार बार, जबकि इस पूरे मैटर में अगर हम बात करें जगत भैया जगत दीदी के पूरे मैटर में वो क्लीन चिट थे, उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो हर पैनल पर जाके अपनी बात रखते थे। किसके बिहाफ से रखते थे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन क्यों रखते थे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? वो क्रिएटर थे, वो किसी जमाने में उनके दोस्त रहे होंगे, उनके मित्र रहे होंगे, उनके जीजा रहे होंगे, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा था उसमें वो उनका पक्ष अपने हिसाब से ले सकते थे, लेकिन दूसरों के पैनल पर जाके बार बार दूसरों को कन्विंस करने की क्या जरूरत थी? तो ये सवाल फैंस के मन में है। हम सब भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, अपना कीमती समय जो है वो हर चैनल पर जाके क्यों वेस्ट किया गया। तो 2 सवाल हैं कि जो वीडियो, वायरल वीडियो जिसके बारे में बोला जा रहा है कि उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो वो वीडियो सरिता जेठू जी के पास कहाँ से आया? ये पहला सवाल है। ये जनता पूछना चाहती है कि आपके पास वो वीडियो किसने प्रोवाइड करवाया, क्योंकि सरिता जेठू जी बार बार इससे पहले भी बोल चुके हैं कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे वो वीडियो प्रोवाइड करवाया। हालांकि अब उस वीडियो का इस सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब चूंकि गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं तो एक बार फिर से जवाबदेही बन जाती है सरिता जेठू जी की, और उनको अब की बार अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अब अगर वो चुप रहते हैं तो मान लिया जाएगा कि वही षड्यंत्रकारी है और उन्हीं के इशारों पर ये सारी चीजें जो हैं हुई हैं। तो इसीलिए अब उन्हें अपनी इज्जत बचाने के खातिर दूसरे का नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वोपरि तो अभी अपनी इज्जत बनी हुई है। वैसे सरिता जेठू भाई को क्या ही पता था कि वो इस मामले में इतनी बुरी तरह से घिर जाएंगे। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि क्या वीडियो को वायरल करने में आपका कोई हाथ है? इसकी क्लैरिफिकेशन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वीडियो वायरल करने में सरिता जेठू जी का बड़ा हाथ है। सरिता जेठू जी बदला लेना चाहते थे। सरिता जेठू जी चाहते थे कि जिस तरह से हमारी बदनामी हुई है ठीक उसी तरह से लोगों की भी बदनामी हो, और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान की हैं। हकीकत क्या है ये तो बताएंगे, खुद सरिता जेठू जी बताएंगे, क्योंकि एक पक्ष हम सुन चुके हैं। हल्का जी की बातें हमने सुन ली है, हल्का जी के चैट हमने देख लिए, और हल्का जी की चैट और वॉइस जो भी मैसेज है उसके ज़रिए ये पता चल गया है कि भाई ये जो लड़ाई हुई है जगत भैया और जगत दीदी की जो लड़ाई है वो उनकी अपनी लड़ाई है, क्योंकि बदनाम करना
अलग बात है, बट भैया जी, जगत भैया जी भी कोई पाक साफ नहीं है और कोई बच्चे भी नहीं है कि उनको कोई पोक करे, वो सोशल मीडिया पर आए और ये सारी चीज़ें रखे, क्योंकि खुद जगत भैया ने, आप सब की याददाश्त तेज होगी, फैंस की याददाश्त बहुत तेज है, वो वीडियो जो है जिसको लेकर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, कहा जा रहा है, वो वीडियो खुद वो सोशल मीडिया पर लेकर आए थे। तो ऐसे में उसको जनता के सामने लाने के लिए जो है सरिता जेठू जी का हाथ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे ये सवाल बड़ा बनता है कि क्या वायरल करने में आपका योगदान था? क्या आपने रिएक्शन चैनल वालों को वो वीडियो प्रोवाइड किया था, करवाया था? क्योंकि रिएक्शंस आने शुरू हो चुके थे। और दूसरी चीज़, अभी तक सरिता जेठू जी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया है? 24 घंटे होने वाले हैं, 24 घंटे बीच में उन्होंने एक रिएक्शन चैनल पर सिर्फ एक आध मिनट बात की थी कि बस मैं आज बहुत अर्जेंट काम है, बहुत बिजी हूँ और मैं जवाब ज़रूर दूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर लाइव आके जवाब दूंगा इन सारी चीज़ों का। लेकिन इतने बिजी अचानक से, जबकि आप तो हर पैनल पर जाते थे, हर पैनल पर आप घंटों घंटों अपनी बातें रखते थे, लेकिन अचानक से जैसे ही हल्का जी का पूरा खुलासा हुआ है, हल्का जी चीज़ें लेकर आई है, नॉट खुलासा, चीज़ें जो है वो लेकर आई हैं और चीज़ें आपको लग रही है कि वो आपके खिलाफ जा रही हैं, तो आप भाग क्यों गए मैदान छोड़ के? आपको सामना करना चाहिए था। हल्का जी ने थोड़ा सा बैड लैंग्वेज इस्तेमाल किया, बट आप नहीं करते। बट आप अपना पक्ष तो रखें जनता के सामने, आप अपने फॉलोअर्स को सेटिस्फाइड तो करें कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है, या फिर हमने किया है, या फिर हमसे गलती हुई है, या फिर ये षड्यंत्र पूरा हमारा रचा गया है। कुछ तो आप अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को आके कहेंगे। आपका उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि आपने किसी तीसरे के लिए हर पैनल पर कहा है। अगर आप चुप रहते, अगर आप शांत रहते, किसी के भी मामले में कभी कुछ नहीं बोलते, तो जनता शायद आपसे उम्मीद नहीं करती। लेकिन आपने दूसरों के लिए पैनल पे जा जाके लोगों से लड़ाई की है, तो अब जनता चाहती है कि भाई जो दूसरों के लिए इतना लड़ता है वो अपने लिए तो बोलेगा ही ना। तो इसीलिए जनता आपका इंतज़ार कर रही है कि 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक जेठू भाई, सरिता जी नहीं आई हैं अपनी सफाई देने के लिए। एक कम्युनिटी पोस्ट आपने कल लगाया था और आज एक आध मिनट की बातचीत आपकी एक पैनल पर हुई थी, जहां पर भी आप जल्दबाजी में थे। वो पैनलिस्ट जो हैं वो बोल रही थी बार बार कि 1 मिनट रुक जाइए, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, जेठू भाई को अपनी बात कह लेने दीजिए। लेकिन आपने तब अपनी बात कंप्लीट नहीं की और आपने बिना बाय बोले या फिर बिना ये कहे कि मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप सीधा चले गए। आपने फ़ोन कट कर दिया, पैनल से आप चले गए। आपने ये ज़रूर कहा था कि हाँ आज मुझे बहुत अर्जेंट काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ, वरना मैं जवाब देता। लेकिन आपकी जनता जो है आपका जवाब चाहती है। एक पक्ष हम सुन चुके हैं, एक पक्ष से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल रही हैं, दूसरा पक्ष जो है वो भी सुनना चाहती है जनता, क्योंकि जनता ना समझ नहीं है। जनता दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला करेगी। और एक चीज़ मैं पर्सनली भी कहना चाहूँगी, फैंस शायद अग्री हो ना हो, कि अभी बीच में जो है सरिता जी की बहन की बात आ रही थी, एक पैनल पे मैं देख रही थी, तो वहाँ पे उनके बारे में कुछ बातें की गई और फिर एक पैनलिस्ट ने ये बात कही कि भाई हम तो उसको भी लेकर आएंगे, उसकी बात भी करेंगे। तो जो मुद्दा किसी औरत के लिए ख़त्म हो गया हो, उसको पैनल पे लाने का, अगर इस पूरे मामले में उसको ना घसीटा जाए, उसको छोड़ दिया जाए। और दूसरी चीज़, ये हल्का जी के लिए है। आपने जोश जोश में, या फिर आपको शायद पसंद नहीं आया हो कि आपके रिएक्शन से या आपके खुलासे से कुछ लोग जो हैं वो सहमत थे और कुछ लोग असहमत थे। और आपने क्या किया? आपने औरतों पर निशाना साधा, उन्हें बाजारू औरत बोला, जो कि ठीक नहीं था। आपको अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए, क्योंकि आपने जिन औरतों को बाजारू बोला वो आप ही की तरह, क्योंकि आप भी रिएक्शन देती हैं, आप ही की तरह
वो भी अपने चैनल पर रिएक्शन देती हैं, आप ही की तरह वो अपनी बात रखती हैं, आप ही की तरह वो जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। और आपने एक सुर में बिना सोचे समझे बाजारू औरत बोल दिया, साथ ही ये बोल दिया कि नंगी होके बैठी हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, मैं बहुत आहत हुई, पर्सनली मेरे को बहुत बुरी लगी, साथ ही साथ जितने भी फैंस थे उनको भी बहुत बुरी लगी। और ये बातें बोलने वाली थी नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर सकती हूँ। तो आप अपने शब्द वापस लीजिए, आपकी जो भी लड़ाई है, आपको जो भी सच रखना है, आप उसे एक रिस्पेक्टेड वे में रखिए, ना कि बाजारू औरतों वाली भाषा का उपयोग करके। सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया में आप अच्छे खासे आजकल नाम बना रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने ही नाम को मिट्टी में मिला दें या फिर आपको देख के लोग दूसरी औरतों को भी जज करने बैठ जाएं। तो थोड़ा सा रिस्पेक्टेड वे में बोलिएगा। ये मेरा एक बड़ी बहन समझ लीजिए, छोटी बहन समझ लीजिए, आपको एक सजेशन है, बस प्लीज़ आप मान लीजिएगा, या फिर नहीं भी मानेंगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। खैर, उम्मीद ये करेंगे कि सरिता जेठू जी आए, कैमरे पर आए और अपने लिए, अपने फैंस को जवाब दें। जवाब देना बनता है। चुप्पी अभी अच्छी नहीं लग रही है, इस वक्त की चुप्पी अच्छी नहीं लग रही है। इस वक्त आपको सारे अर्जेंट काम छोड़ के सबसे पहले ये वाला मामला ख़त्म करना चाहिए था। ये मामला इतना बढ़ गया है कि आपकी साख पर सवाल खड़े हो गए। सालों की मेहनत जो वाईटी पर किया ना, वो सारी मिट्टी में मिलती हुई जा रही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सामने आइए और अपना जो भी आपका पक्ष है वो जनता के सामने रखिए। और उसके बाद जनता तो है ही, जनता को आप सही लगेंगे तो जनता आपको स्वीकार करेगी, जनता को आप गलत लगेंगे तो जनता आपको अस्वीकार करेगी, क्योंकि आपको तो पता ही है जनता से बड़ा कोई नहीं होता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप कैमरे पर आएंगे।